नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह और आप देख रहे हैं संस्कृति IAS यूट्यूब चैनल। आज हम जिस विषय की चर्चा करने वाले हैं वो है रोडामाइन बी। और ये रोडामाइन बी आजकल समाचार पत्रों में, न्यूज़ चैनल में काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। और ये क्यों चर्चा में बना हुआ है, तो हाल ही में तमिलनाडु राज्य की जो सरकार है उसने जो कॉटन कैंडी होता है, जिसको सामान्य तौर पे बच्चे या हम भी क्या है कि बुढ़िया के बाल बोलते हैं, उसके उत्पादन, उसके बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। और ये ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि कॉटन कैंडी के कुछ सैंपल में कैंसर उत्पन्न करने वाले रसायन रोडामाइन बी पाया गया है। और इसी को ध्यान में रखते हुए जो तमिलनाडु सरकार है उसने कॉटन कैंडी के उत्पादन और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो इसी के संदर्भ में आज हम देखने वाले हैं कि आखिर ये रोडामाइन बी है क्या, इसके प्रमुख विशेषताएं क्या है, इससे कौन से नुकसान होने वाले हैं या ये हानिकारक क्यों है, ये कहाँ बैन किया गया है और इसका उपयोग और किन क्षेत्रों में किया जा रहा है। तो ये सारे पहलू होंगे जिन पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आखिर ये चर्चा में क्यों है। तो जैसा हमने पहले ही बताया कि तमिलनाडु की जो सरकार है उसने कॉटन जो कैंडी होता है, जिसको बच्चे बड़े चाव से खाते हैं, बड़े बूढ़े भी इसको पसंद करते हैं, जिसको सामान्य तौर पे बुढ़िया के बाल बोलते हैं, इसके बिक्री, इसके उत्पादन पर यहाँ की सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया, बैन लगा दिया है। और यही नहीं, इससे पहले जो पुद्दुचेरी है वहाँ पर भी कॉटन कैंडी के उत्पादन, बिक्री या इसके किसी भी उपयोग पर पूरी तरह से बैन लगा हुआ है। और ये बैन क्यों लगाया गया है? तो जो इसके सैंपल थे, यानी जो कॉटन कैंडी के सैंपल थे, इसमें क्या है कि कैंसर जैसे बीमारी पैदा करने वाले जो रोडामाइन बी जो रसायन है, जो केमिकल है, उसके तत्व पाए गए हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए इस तरह के दिशा निर्देश तमिलनाडु सरकार ने जारी किए हैं। अब हम देख लेते हैं कि रोडामाइन बी होता क्या है। तो सामान्य तौर पे अगर हम देखें तो इसका उपयोग कहाँ होता है, तो जो कपड़ा है, क्लॉथ इंडस्ट्री है, जो पेपर इंडस्ट्री है, या फिर जो चमड़ा उद्योग है, या इसी के साथ जो पेंट उद्योग है, उसमें रंगाई में उपयोग के रूप में ये होता है। और मूल रूप से ये क्या है, तो ये एक रंग एजेंट है, यानी ये एक कलर एजेंट के रूप में इसका उपयोग इन इंडस्ट्री में किया जाता है। और मूल रूप से क्या है कि ये रेड कलर या लाल कलर या गुलाबी रंग प्राप्त करने के लिए रोडामाइन बी का उपयोग किया जाता है। और इसी के साथ क्या है कि अगर इसके मूल कलर की बात करें तो ये हरे रंग का पाउडर होता है और इसी रूप में ये दिखाई देता है। लेकिन जब इसको हम जल में घोलते हैं तो इसका रंग परिवर्तित हो जाता है और ये पिंक कलर में बदल जाता है, यानी गुलाबी रंग में बदल जाता है। तो इस आधार पे ये भी हम कह सकते हैं कि ये पानी में क्या है, सॉल्युबल है, यानी घुलनशील है। अब हम देख लेते हैं कि आखिर रोडामाइन बी हमारे लिए हार्मफुल क्यों है, ये हानिकारक क्यों है। तो मानव शरीर के लिए तो ये हानिकारक है। और हानिकारक कैसे है कि जब हम इसका उपयोग खाने के रूप में करते हैं और ये हमारे बॉडी में जाता है, हमारे शरीर में जाता है, तो इससे क्या होता है कि हमारे जो टिश्यूज हैं, उत्तक हैं, या जो सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, उनमें ऑक्सीडेटिव तनाव पैदा करता है। और जो लंबे समय तक हमारे शरीर में रहने की स्थिति में कैंसर भी पैदा कर सकते हैं। और यही नहीं, मानव का जो मस्तिष्क है, जो माइंड है, उसके लिए भी क्या है कि ये हानिकारक है। उस पर क्या करता है कि ये बुरा असर डालता है। और इसके साथ ही जो मस्तिष्क है उसको रीढ़ से जोड़ने वाली जो हड्डी है, यानी कि जो ब्रेन स्टेम होता है, ये उसको भी हार्म पहुंचा सकता है, यानी उसको नुकसान पहुंचा सकता है। इससे न्यूरोटॉक्सिटी हो सकती है। और इसी के प्रभाव से क्या होगा कि आपके जो सोचने समझने की जो क्षमता होती है, या जो कैलकुलेशन, गणना करने की जो क्षमता होती है, वो भी प्रभावित हो सकती है। इसी के साथ क्या है कि जो बच्चे हैं, जो चाइल्ड हैं, उनके विकास या उनके ग्रोथ पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। और यही नहीं, उनके प्रतिरक्षा तंत्र पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव होता है। तो ये हमने देख लिया कि आखिर रोडामाइन बी हानिकारक क्यों है।
अब हम देख लेते हैं कि रोडामाइन बी पर प्रतिबंध कहाँ लगा है। तो देखिए, विश्व के जितने भी देश हैं उनमें से अधिकांश देशों ने इस पर प्रतिबंध लगाया है, या कह सकते हैं कि जो भोज्य पदार्थ हैं उनमें उपयोग करने पर इस पर प्रतिबंध लगा है। और अधिकांश देशों में जो कार्सिनोजेनिक होता है उस कैटेगरी में इसको रखा गया है, यानी ये कह सकते हैं कि इसके इस्तेमाल से कैंसर हो सकता है, इस श्रेणी में इस पदार्थ को रखा गया है। और भारत की अगर हम बात करें तो जो भारत का खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 है, इसके अनुसार जो भी शादी समारोह हैं, जो सेरेमनी होती है या जो अन्य सार्वजनिक कार्यक्रम है, उसमें क्या है कि रोडामाइन बी युक्त जो खाद्य पदार्थ तैयार किए जाते हैं तो उनके उत्पादन, उनके पैकेजिंग या उनके आयात पर भी क्या है, पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है और इसको दंडनीय अपराध की श्रेणी में भी रखा गया है। यानी अगर इस तरह की किसी भी स्थिति में इसके उपयोग पाया गया तो उन पर दंड भी लगाया जा सकता है। और अगर हम बात करें कि आखिर किन क्षेत्रों में इस रसायन का और भी प्रयोग किया जा रहा है, तो देखिए, जो हमारा कृषि क्षेत्र है इस पर बड़े मात्रा में इस रसायन का उपयोग किया जा रहा है। और ये क्यों किया जा रहा है, तो जो फल सब्जियां हैं इनके रंग को और गहरा, या कह सकते हैं कि और उनको चमकीला बनाने के लिए इस रसायन का उपयोग किया जाता है। और इस दृष्टिकोण से देखें तो यदि इस रसायन का उपयोग इन फल, इन सब्जियों में किया जा रहा है तो वो हमारे शरीर के लिए काफ़ी हानिकारक हो सकते हैं। और इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए तमिलनाडु की सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगाया है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि आखिर रोडामाइन बी है क्या, ये चर्चा में क्यों बना है, ये हमारे लिए हानिकारक क्यों है और कहाँ कहाँ पर ये बैन किया गया है, और इसी के साथ कौन से अन्य और क्षेत्र हैं जहाँ पर इसका बड़ी मात्रा में उपयोग हो रहा है जो हमारे लिए ये हानिकारक है। तो आज के इस सेशन में इतना ही। नए सेशन में एक नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।